This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my new channel, Soul Divine Journey Tarot. ये चैनल मैंने उन सभी लोगों के लिए बनाया है जो कि अपनी सोल असेंशन की तरफ को चल रहे हैं या उन्हें अपनी ज़िंदगी में गाइडेंस चाहिए। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल की तरफ से हम मैसेजेस निकालेंगे और आपकी सोल के रिगार्ड में वो मैसेजेस, आपकी लाइफ के रिगार्ड में वो मैसेजेस आपको मैं बताऊंगी। और कई बार ऐसा होगा कि कुछ मैसेजेस यहाँ पर मुझे ऑन द मोमेंट इंट्यूटिवली आएंगे मेरे गाइड्स की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से, तो वो मैसेजेस मैं आपको ऑरली भी प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो आज देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी दैट। आर्कएंजल माइकल, आप जहाँ भी हैं अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, आप बताइए, आप गाइड कीजिए अपने बच्चों को। ओके, यहाँ पर द कार्मिक ट्रेंच का कार्ड है, विद द किंग ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है और ऑन ट्रैक का कार्ड है। एक कार्ड और निकालूंगी, वॉर ऑफ रोजेस का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक डाइवर्सिटी का कार्ड है। तो आर्कएंजल माइकल के साथ मैं इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रही हूँ और अब मैं आपको उनकी तरफ से मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको सबसे पहले ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन इस कार्मिक साइकिल ने आपसे बहुत कुछ छीना है। ये जो चीज़ आपसे छिन गई है वो आपके लिए ज़रूरी थी ही नहीं। आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी, आपको लगता है कि वो रिश्ता या फिर वो फाइनेंसेस, वो जॉब आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। आपको 3D की चीज़ों में लग रहा है कि वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी, लेकिन ऐसी भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका कोई कार्मिक कॉर्ड यहाँ पर कट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको इस रास्ते पर चलते हुए आर्कएंजल माइकल ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, आप काफ़ी प्रोटेक्टेड रहे हैं और इस कार्मिक साइकिल ने आपको अंदर से बहुत मजबूत बना दिया है। आप चीज़ों को अलग तरीके से देख पा रहे हैं। जहाँ चीज़ें लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गई हैं, वहाँ पर चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं। आप चीज़ों को फिनिश होता हुआ नहीं देख रहे हैं, आप चीज़ों में शुरुआत देखने की कोशिश कर रहे हैं। लोग नेगेटिविटी पर आकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं और अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो आर्कएंजल माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने विजन को चेंज कीजिए, अपने विजन को चेंज कीजिए। चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जिस तरह से आप सोचते हैं। आपके प्लान से ज़्यादा अच्छा प्लान डिवाइन का होता है। ये लाइन मैं बहुत बार कहती हूँ और आज ये गाइडेंस में भी लाइन आई है कि डिवाइन का प्लान आपके प्लान से ज़्यादा बेटर है और आपको आपकी ज़िंदगी कैसे जीनी है इस बारे में डिवाइन बहुत कुछ सिखा चुके हैं। आपके पास वो सारे प्लान्स हैं जिस तरह से डिवाइन आपको आगे की तरफ को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन अब ज़रूरत ये इस बात की है कि आप उस रास्ते को पहचान पाएँ। आपको सही रास्ता पकड़ना है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सही रास्ते पर अपने आप चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। और सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करने से कुछ नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, उसमें आपके कर्म बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पर आप कह दें कि कर्म हम करेंगे नहीं और हमने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो सिचुएशंस आपकी फेवर में हो जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन रास्ते पर चलना आपको खुद ब खुद होता है। कई बार आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स होंगे, इंडिगो चाइल्ड होंगे, मैंने पिछली रीडिंग में भी ये बात बोली थी। आप अपने आप को बहुत लॉस्ट फील करते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट आपको फील होता है। उसका रीज़न ये है कि लोगों के साथ आपकी एनर्जी अब मैच नहीं करती है। आपकी एनर्जी एक हायर स्तर पे जा चुकी है, जिसकी वजह से आप
लोगों के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और आपके लिए कोई बड़ी चीज़ भी हो जाए तो आपको उसमें उस तरह का इंटरेस्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने 3D में रहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से डिटैच कर लिया है। ओके, तो वो डिटैचमेंट का जो फैक्टर है वही आपको डिवाइन से अटैच कर रहा है। अगर आप दुनियावी चीज़ों में फंसे रहेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि मुझे इंट्यूटिव भी जो भी गाइडेंस आती जाएगी मैं वो भी आपको बताती जाऊँगी। तो जो भी चीज़ें मेरे अंदर से आ रही हैं, जो भी इंट्यूटिवली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैक पर चढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा मैंने पिछली रीडिंग में भी बताया था, उसमें भी ये मैसेज था कि ऐसा नहीं होता है कि आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो जाएं और आप 3D की एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड रहें। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि वनवास में जाना पड़ता है या फिर अपना ग्रस्त जीवन छोड़ना पड़ता है, नहीं, सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं और इस स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो उस ट्रैक को फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल उन्हें ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी दुविधा में फंसी रह जाएगी अगर आपने इस पाथ को चूज नहीं किया। और जिन लोगों ने इस पाथ को चूज कर लिया है वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। उनकी 3D लाइफ का क्या होगा वो डिवाइन खुद ब खुद देखेंगे, उसमें आपको चार्ज लेने की जरूरत नहीं है। लोग चीज़ों को बहुत गलत तरीके से परसेप्ट करते हैं, लोग चीज़ों में नेगेटिविटी फाइंड आउट करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। लोग अगर किसी को दिलासा देने भी चाहते हैं तो उससे उसकी जो कमी होती है या उसकी जो नेगेटिविटी होती है उसको बार बार बोलेंगे, बार बार उस चीज़ का एहसास करवाएंगे। वो दिलासा देना नहीं होता है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए थैंक यू कहिए। ठीक है, आर्कएंजल माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन ने जो आपके लिए रास्ता जो बनाया है, अब इस रास्ते को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इस रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे तो आप दोबारा से किसी नए कार्मिक साइकिल में फंस जाएंगे। कार्मिक साइकिल पूरी जिंदगी में कभी एंड नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्मिक साइकिल्स कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे कार्मिक साइकिल्स होते हैं। अब आप कौन से कार्मिक साइकिल के अंदर एंटर करने वाले हैं वो आपके कर्मों पर डिपेंड कर जाएगा। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे वो किसी कार्मिक साइकिल में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन उनका कार्मिक साइकिल उतना पेनफुल नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी है। अपने आप को इस ऐसे मोड पर ले आइए। ऑलरेडी हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, ऑलरेडी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव हो रहा है, ऑलरेडी लोग अपनी जान की कोई कीमत नहीं समझ पा रहे हैं जिस हिसाब से डेथ रेट चल रहा है। अब यहाँ पर पॉजिटिविटी फैलाने का वक्त है, और इस पॉजिटिविटी को अगर आप ये सोचें कि आप अकेले क्या कर पाएंगे, तो एक बात को जान लीजिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। जितनी क्लियर विजन्स रखेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा सिचुएशन, उतनी ज़्यादा आपकी जो ये जर्नी है वो आसान हो जाएगी। अब आप मुझसे ये भी पूछना चाहेंगे, आर्कएंजल माइकल यहाँ पर उपस्थित हैं, आप उनसे भी ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आपने कभी नेगेटिव का जब निशान डालते हैं आप, तो इस तरह से डालते हैं नेगेटिव, है ना? उसमें एक एफर्ट, उस पॉइंट से उठकर एक एफर्ट लगाइए, एक निशान और लगाइए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, वो पॉजिटिव हो जाता है। और आप अकेले क्या इस फील्ड में कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन डालिए। एंजल्स, डिवाइन सब यहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना हम पहचानना चाहते हैं, ना हम देखना चाहते हैं। हम बिना देखे बिना समझे प्रेयर करते जा रहे हैं, प्रे करते जा रहे हैं। हम ये नहीं जानते हैं
कि हमारी प्रेयर के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं। हम ये नहीं सोचना चाहते हैं कि डिवाइन भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहती हूँ। आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, उन्हें आई लव यू बोलते हैं। आपके पेरेंट्स जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपके इस प्यार को समझते भी हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपका कर्म बनता है, आपको आपके पेरेंट्स के लिए कुछ करना होता है ना। अब जो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी एजुकेशन फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी जॉब में अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये आप अपने पेरेंट्स को करके दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स की तरफ को डेडिकेटेड होते हैं, ये नेचर का रूल है। तो आप डिवाइन के साथ ये रिश्ता क्यों नहीं निभाते हैं? वो भी आपके पेरेंट्स हैं, एक्चुअल पेरेंट्स तो वही हैं आपके। उनके साथ ये रिश्ता क्यों नहीं आप निभाते हैं? उनके लिए कर्म क्यों नहीं करते हैं? उनके लिए कर्म करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको प्रे करना है, मैंने ये नहीं कहा है। आप उनके साथ वक्त स्पेंड कीजिए, उन्हें फील कीजिए। डिवाइन आपकी हर एक प्रेयर का जवाब देते हैं। बहुत सारे लोगों को एंजेलिक नंबर्स नजर आते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे होते हैं। उस टाइम पर आपको वो गाइडेंस समझ नहीं आती है और उसके बाद आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है ये बोलते हुए कि मैम जब हम मेडिटेट करते हैं हमें साइन नज़र आते हैं, साईं बाबा जो हैं वो नज़र आते हैं। कई लोग कहते हैं कि गणेश जी नज़र आते हैं, कई लोग कहते हैं हनुमान जी नज़र आते हैं। डेफिनेटली अगर वो आपको नज़र आते हैं तो इसका मतलब वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस गाइडेंस को रिसीव क्यों नहीं करते हैं आप? फिर आप इस कोशिश में क्यों होते हैं कि आपको सोल पर्पस पता लग जाए? जब आपको इतनी बड़ी शक्ति कोई गाइडेंस दे रही है तो उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए, उनसे पूछिए कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उनसे सिर्फ ब्लेसिंग्स लेना आपका काम नहीं है, उनके लिए कुछ काम भी आपको करना होगा। और वो कोई आपसे कुछ मटीरियलिस्टिक काम नहीं करवाते हैं, वो आपसे ऐसे काम करवाते हैं जिसमें आप यूनिवर्स को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। जहां से आप आए हैं वहां पर आप अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आर्कएंजल माइकल की तरफ से भी ये मैसेज है कि जो भी आपको ट्रैक मिल रहा है स्पिरिचुअलिटी का, उसको फॉलो कीजिए। और आज की जो गाइडेंस आई है, आई एम रियली अमेज्ड कि कितना अच्छी तरह से मैंने उस मैसेज को पोर्ट्रे किया है। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं उन्हें अपनी बातों को समझाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को हर कोई नहीं समझ सकता है। जिससे ईश्वर ने कुछ काम लेना है उसे स्पिरिचुअलिटी की समझ आती है। द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड पिछली रीडिंग में भी था और यहाँ पर भी ये कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी बातों को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना है, आपको किसी के ऊपर बर्डन क्रिएट नहीं करना है, आपको किसी के ऊपर अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको इम्पोज नहीं करना है, उन्हें मजबूर नहीं करना है, उन्हें स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज करने के लिए भी मजबूर नहीं करना है। आर्कएंजल माइकल आपको ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ नहीं बना होता है। ऑलमोस्ट वैसे सब लोग इस पाथ में कहीं ना कहीं होते हैं। ये एक्सट्रीम जो पाथ होता है, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, ये हर किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बट कुछ लोग अपनी 3D की एनर्जीज में इतने ज़्यादा होते हैं, या फिर उनका पिछला जो कार्मिक हिसाब किताब होता है पास्ट बर्थ का, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो इस कार्मिक साइकिल्स को कवर करते करते स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाते हैं। और जिन लोगों का कार्मिक जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट वो नील कर चुके होते हैं, उन्हें स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपने आप दिखाई देता है। और अब तो हम एक्वेरियस एरिया के अंदर हैं और यहाँ पर तो स्पिरिचुअलिटी अपने हाईएस्ट पर भी जाएगी। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, लोग अब जनरली बात करने लगे हैं
कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। पहले लोग ये ऐसी बातें नहीं करते थे, उसका रीज़न था कि एनर्जी उस तरह की नहीं थी। अब एनर्जी चेंज हो चुकी है और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह हर एक चीज़ को इवैल्यूएट मत कीजिए। आपके पास बहुत अलग किस्म की नॉलेज है, इस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए और पॉजिटिविटी से आगे की तरफ को आपको बढ़ना है। दुनिया में आप लाइट फैला सकते हैं, आप पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, आप चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। आप लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप यूनिवर्स के लिए तो एटलीस्ट एक चीज़ कर सकते हैं कि जो भी आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, आप उस रास्ते पर बहुत ऑनेस्टली आगे की तरफ को मूव कीजिए बिना डिस्ट्रैक्शन के। आर्कएंजल माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स भी हैं, आपको इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव गाइडेंस भी मैंने दी है। आर्कएंजल माइकल आपको सभी को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आप तक ये मैसेजेस मेरे ज़रिए पहुंचा रहे हैं, उसका एक ख़ास कारण है। उसका कारण ये है क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कार्मिक साइकिल को एंड करने के बाद नए कार्मिक साइकिल में एंटर कर जाते हैं, जबकि उन्हें बहुत सारी गाइडेंस मेरी वीडियो के ज़रिए मिलती है। और आज की इस वीडियो के बाद अगर आप अपने अंदर अपने अवचेतन मन को जागृत करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप ऑन ट्रैक हो जाएंगे और आप अपने सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आर्कएंजल स्पिरिट्स आपको गाइड कर सकते हैं और यहाँ पर मैं उनकी गाइडेंस ही आप तक लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, वीडियो कैसी लगी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी लाइफ के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। Thanks for watching. See you soon.